देखो, कानूनी पजड़े में फंस गए हो, वकील की जरूरत है आपको, तो कुछ बातों को ध्यान रखो। आपकी जिंदगी आसान कर देगा, पैसे भी बचेंगे। करना क्या है, इस चीज को जानो। देखो, बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां आती है लोगों के सामने, जब लोगों के सामने वकील की जरूरत जरूर पड़ती है, और ऐसी स्थिति में लोग परेशान रहते हैं आखिर किस प्रकार के लॉयर किए जाए, क्योंकि उनके पास बजट भी कम होता है कभी कभी, और वो बढ़िया से बढ़िया वकील भी करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कुछ बारीकियों पर ध्यान दोगे तो शायद आपके पैसे भी बच सकते हैं और आपका केस भी अच्छे तरीके से टैकल हो सकता है। करना क्या है और किस बारीकी की बात मैं कर रहा हूं, इसके लिए आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो। देखो, आज के जमाने में वकील ढूंढना और वकील के बारे में जानना बहुत ही आसान हो गया है, लेकिन थोड़े से ट्रिक की जरूरत होती है और थोड़ा अपना भी दिमाग लगाने की जरूरत होती है। देखो, लोग नामी लोगों के पीछे भागते हैं कि हर क्षेत्र में कुछ कुछ लोग नामी होते हैं, लेकिन नामी एक्सपीरियंस के साथ साथ उनकी फीस भी काफी बढ़ जाता है। देखो, बहुत सारे इलाके हैं, जैसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, किसी भी छोटे से जिले में, अगर आप किसी भी पर्सनल लॉयर के बारे में अगर देखने के लिए जाओ तो बहुत सारे लोग एक्सपर्टाइजेस होते हैं किसी भी सिविल मैटर्स में, उसमें कुछ गिने चुने लोग होते हैं, लोग उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं और वो काफी ज्यादा बुजुर्ग भी होते हैं, सीनियरिटी भी उन लोगों के पास होती है और इस कारण से लोग उनके पास जाना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे सीनियर होते जाते हैं उनकी फीस भी ज्यादा बढ़ जाती है और उनके पास काम की भी कमी नहीं होती है। इस वजह से जब आप उनके पास जाओगे तो शायद वो आपको समय ना दे और आपकी बातें ध्यान से ना सुने। ऐसी परिस्थिति में क्या आपको लगता है कि वो जो लॉयर है जो आपकी बातें ही ध्यान से नहीं सुन रहा है, वो आपके केस को टैकल करेगा? जनरल वे में देखा जाए तो जब लोग सीनियर हो जाते हैं तो वैसी परिस्थिति में क्या होता है, वो अपने सारे काम जूनियर्स के हाथों थमा देते हैं। तो आप तो सीनियर के पैसे दे रहे हो और काम जूनियर से करा रहे हो, तो ये आपके लिए अच्छी डील नहीं होती है। देखो, पुराने लॉयर जो होते हैं वो एक्सपर्टीज तो जरूर होते हैं, लेकिन समय अभाव में आपके केस को खराब भी कर सकते हैं कभी कभी, क्योंकि वो अगर जूनियर पर ज्यादा भरोसा करते हैं और उसका संज्ञान भी नहीं लेते हैं कि उसके केस में आखिर क्या डेवलपमेंट हो रही है, इसकी जानकारी भी प्राप्त नहीं करते, वैसे परिस्थिति में आपके केस खराब हो सकते हैं। अब देखो, करना क्या है, कैसे वकील ढूंढोगे? देखो, आज के जमाने में वकील ढूंढना बहुत ही आसान हो गया, सोशल मीडिया का जमाना है। अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप वकील ढूंढ रहे हो तो वैसे परिस्थिति में सबसे पहले आप उस क्षेत्र के एरिया में आप जस्ट डायल से या फिर गूगल सर्च से आप पहले वकील को ढूंढ सकते हो। नाम डाल के अगर पूछोगे एडवोकेट इन दैट एरिया तो वहां आपको बहुत सारे वकील के बारे में आपको पता चलेगा, कौन किस क्षेत्र में स्पेशलाइज है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। अगर उनका रैंकिंग अच्छा है और रिव्यूज अच्छे आते हैं तो आप ऑनलाइन पे भरोसा कर सकते हो, लेकिन भरोसा आपको वहां पे भी नहीं करना है। आप पहले ऑनलाइन का रिव्यू देखो, उनके बारे में जानो, लेकिन उन पर डायरेक्ट आप भरोसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी ऑनलाइन रिव्यूज भी फेक होते हैं। इस चीज के मेरे बारे में आपको जान लेना चाहिए। अगर आपने देखा कि उनके ऑनलाइन रिव्यूज बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तब आपको वहां पे उनके पास जाना है। अब वहां पे आपको जाके उनसे मुलाकात करनी है, आपको अपने केस के बारे में बताना है। अगर उनका जवाब सेटिस्फैक्ट्री आता है और आपके केस को अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन अगर वो कहते हैं वो 100% गारंटी दे रहे हैं कि आपके केस को जिता देंगे, तो उस वकील पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना। वकील वही है जो आपके प्रोज और कॉन्स को दोनों को बताता है। अगर आपके केस में अच्छाई है तो आपके केस में खराबियां भी हो सकती है। अगर वो दोनों बातें बता रहा है तो वो जेंटल जवाब आपको दे रहा है, और अगर कोई वकील आपको बता रहा है कि नहीं, आप जो है केस 100% जीत जाए, तो उस वकील पर बिल्कुल भी भरोसा मत करो। करना क्या है, अब दूसरा स्टेप आपको लेना है, वहां उनके पास सलाह लेने के बाद और भी किसी वकील के पास जाओ। जब भी आप रिव्यू को खोजते हो, ऑनलाइन के द्वारा सर्च करते हो, तो वैसी परिस्थिति में आप किसी और लॉयर के पास भी जा सकते हो। नंबर्स ऑफ लॉयर को कलेक्ट करके नामों को रख लो और दूसरे लॉयर के पास भी जाओ, उनसे भी जाके जानकारी लो। होना कुछ नहीं है, कुछ पैसे शुरुआती दौर में आपको खर्च होने हैं, लेकिन डिफरेंट रिव्यू से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किसने आपकी बातें सही तरीके से सुनी और किसने आपके बारे में सही केस के बारे में जानकारी दी और स्पष्ट जवाब दिया। अगर आपको जवाब सेटिस्फैक्टरी लगता है, तब जाके भी आपको वहां पर बिलीव नहीं करना है। करना क्या है, तीसरा स्टेप आपको उठाना है। आपको जाना है सिविल कोर्ट में, वहां पे सबके कोर्ट में पेशकार होते हैं। अब उन पेशकार के पास जाओ, उनसे सलाह लो। हो सकता है वो आपको ऐसे ना बताएं, तो उनको बोलो कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझे ये बताइए, मुझे केस करना है। तो
आप उनसे उन वकील के बारे में जाके पूछो कि उनका परफॉर्मेंस कोर्ट में कैसा होता है, क्योंकि जितने भी पेशकार होते हैं वो सारे परफॉर्मेंस को देखते हैं सभी लॉयर्स के। तो वैसी परिस्थिति में जब आप उनके परफॉर्मेंस के बारे में पूछोगे और उन्होंने आपको अगर जेंटल रिव्यू दिया, तब उस वकील पे भरोसा कर सकते हो कि उनका जो आर्गुमेंट का तरीका है या फिर केस डील करने का तरीका है वो कैसा होता है। देखो बहुत सारे यंग लॉयर्स जो है बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता क्योंकि सीनियरिटी उनके आगे आड़े आती है। बहुत सारे नए लॉयर्स जो हैं उनको अच्छी खासी नॉलेज होती है, लेकिन क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है और वो लोग सीनियर के पीछे जनरली लोग भागते हैं, इसलिए उनको मौका नहीं मिलता, इसलिए वो अपना प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो वैसी परिस्थिति में सीनियर लॉयर को छोड़ के आप यंग लॉयर को भी प्रायोरिटी दे सकते हो। फिजिकल वेरिफिकेशन का एक और स्टेप है, वो है आपके रेडी वाले या फिर जो वेंडर्स होते हैं, फोटो सेट वाले, चाय वाले, जो उस कैंपस में कैंटीन लगा के रखते हैं, उनको भी अच्छी खासी नॉलेज होती है। वो भी वकील के बारे में जानते हैं कि कौन सा जो वकील साहब है बेस्ट है और चीप है और ज्यादा पैसे की डिमांड नहीं करते। बहुत सारे ऐसे वकील साहब हैं जो आपके पैसे तो ले लेंगे, लेकिन वो पैसे देने में हिचकिचाएंगे अगर वो आपको समझ में नहीं आए। वो पैसे हटने में बहुत ज्यादा आगे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लॉयर्स होते हैं जिनको केस कोर्ट कचहरी से कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ एफिडेविट्स पर ही अपना जीवन बसर करते हैं। वैसे परिस्थिति में उनके गिरफ्त में अगर आओगे तो एज ए जूनियर वो काम करेगा और सीनियर किसी और को रखेगा और वहां पे आपको पैसे लग जाएंगे डबल। देखो अगर आप किसी रेफरेंस के थ्रू आए हो और उन्होंने अपने लॉयर का रेफरेंस दिया है जिसने आपका छोटा मोटा उसका काम करके उनको अपनी जीत हासिल कराई है या फिर किसी छोटे मोटे काम को देकर उनका काम कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़े केस को भी हैंडल कर सकता है। इसलिए वेरिफिकेशन करना उस लॉयर का भी मस्ट है अगर किसी के रेफरेंस के थ्रू आए हो। अब बात करते हैं कुछ वेब वेरिफिकेशन के बारे में। वेब वेरिफिकेशन के आधार पर भी आप किसी भी लॉयर को ढूंढ सकते हो। अगर आपके क्षेत्र के कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, अगर वो लॉयर है और वो अच्छी जानकारी दे रहे हैं आपके लोकल एरिया में, तो उनकी बातों को अगर आप फॉलो करते हो, इसका मतलब ये है कि वो अच्छी जानकारी रखते हैं। धरातल पर अगर आप जाओगे वहां पे तो आपको उनसे जाके मिलना है और उनसे मिलके बातें करनी है। आपको जब उनसे बातें करोगे तो आपको अगर सेटिस्फैक्टरी जवाब मिलता है तो आप उनको भी अपना केस दे सकते हो। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो आपको सही निर्देश देते हैं मुफ्त और फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसी परिस्थिति में अगर आपको सोशल मीडिया के थ्रू आपको जानकारी दे रहे हैं तो फिजिकली वो आपको उससे ज्यादा बेहतर जानकारी दे सकते हैं क्योंकि आप उसके लिए उनको पेमेंट कर रहे हो। इसलिए आप उनको भी इग्नोर मत करो। ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियो पर बने रहना ताकि नित्य प्रतिदिन आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।